लास्ट विलेज। सोया हुआ है, हल्का सा उठ गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर वो ज़रूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, और यह है हमारा पार्ट 2 उस सफ़र का जो अधूरा रह गया था लेकिन अब नहीं रहेगा। चलिए बिना देर किए चलते हैं आज की इस खास जर्नी पर। और ये हमारी स्कूटी स्टार्ट हो गई है और हम चल पड़े हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है चितकुल, एक प्यारा सा गाँव। किन्नौर में प्रवेश करने के बाद हम पहुंच गए त्रांडा डांग, जो एशिया के सबसे डेंजरस रोडों में से एक माना जाता है। यह सड़क सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। बनाते वक्त कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। इन खतरनाक रास्तों से चलते हुए हम चलते हैं उन रास्तों पर जहां बादल नीचे चलते हैं और हवा में ताजगी बहती रहती है, जहां हर घर, हर मुस्कान और हर मोड़ एक कहानी कहता है। और ये निगुलसिरी का वो डेंजर पॉइंट है जहां बार बार लैंडस्लाइड हो रहा था। बहुत मुश्किल से किन्नौर से शिमला और शिमला से किन्नौर लोग जा रहे थे। इतने बड़े बड़े पत्थर आप देख ही रहे होंगे इस व्लॉग में, कैसे बार बार इसको साफ कर रहे थे, पर फिर भी ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हो जा रहा था। शुक्र है जब हम जा रहे थे तो अब रोड खुला था और हमें बिना किसी परेशानी के हम यहाँ से क्रॉस हो गए। निगुलसिरी क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए त्रांडा माता मंदिर। ऐसा माना जाता है कि माता का आशीर्वाद लेकर ही आगे का रास्ता तय किया जाता है। हमने भी कुछ ऐसा किया और चल पड़े आगे के सफ़र के लिए। सुबह रेस्ट हाउस से जल्दी निकलने पर हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच का भी टाइम हो चुका था। हमने सोचा टापरी पहुंचने ही वाले हैं, जो कि सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, और हम वहीं लंच करेंगे। तब तक आप सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लें। ये हम पहुंच गए एक पुल पे जहां सिर्फ एक बस जाने का रास्ता है, सिर्फ अकेली बस, और कुछ क्रॉस नहीं हो सकता है। HRTC बस को हिमाचल की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, जो एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ती है। जहां जाना बहुत मुश्किल होता है, जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां ये HRTC बस जाती, इसलिए इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। टापरी से पहले हमें यहाँ एक ढाबा, सुंदर सा ढाबा मिला, जहाँ हमने लंच किया। ये देखो एक मास्टरपीस, पार्किंग जोन, फ्री वाईफाई टॉयलेट। और अब दिखाता हूँ फ्री वाईफाई टॉयलेट है कहाँ। ये देखो यहाँ। लंच करने के बाद हम फिर चल पड़े अपने रास्ते में, और ये है करचम डैम। करचम से पीछे पड़ता है रिकांगपिओ, पर करचम से पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ 2 रास्ते कटते हैं। एक पड़ता है किल्बा के लिए और एक पड़ता है सांगला के लिए। सांगला के लिए मुड़ते हुए हम आगे चल पड़े फिर से चितकुल वाले रास्ते के लिए। और ये देखिए रोड, डरावना तो है पर दिल लुभाने वाला भी। रास्ते में बिना रुके हम पहुंच गए सांगला वैली, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। शायद हम आपको कैमरे से नहीं दिखा पा रहे होंगे जो हमने अपनी आंखों से खूबसूरती को देखा है। ये सुंदर पहाड़ और बहते हुए झरने और साथ में बहती हुई नदी, आप भी देखिए। सांगला की खूबसूरती निहारने के बाद हम पहुंच गए टुक्का वैली, और यह है इसका प्रवेश द्वार। कुछ ही दूरी पर हम पहुंच गए थे पेट्रोल पंप, और यह हम पेट्रोल पंप पहुंचते ही हमने पहले अपना तेल की टंकी फुल करवाई और थोड़ा सा रेस्ट भी किया और चल पड़े फिर अपना
लास्ट स्टॉपेज चितकुल की ओर, और ये है उसके खूबसूरत से नज़ारे। आप भी देखिए और मज़े लीजिए। और 2 दिन 1 रात के सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं एक खूबसूरत से गांव चितकुल। चितकुल ये है इंडियाज़ लास्ट विलेज। हाँ, तो हम चितकुल में आ चुके हैं। इंडिया का लास्ट विलेज है। वी फाइनली अराइव्ड इंडियाज़ लास्ट विलेज हाँ, चितकुल। हाइट भी दे रखी है 11,300 फीट। बड़ी मुश्किल से पहुँचे एक स्कूटी नन्ही जान एंड टॉप। यहाँ जाना हमने अभी चितकुल अभी दूर है, 1 किलोमीटर है। ये पहुँचेंगे, पर आप व्यू देखो एक बारी, अल्टीमेट व्यू। चितकुल की वादी जैसे स्वर्ग का पैगाम, हर मोड़ पे बसी है यहाँ सुकून की शाम। नदी की कलकल बर्फीली हवा का गीत, हर पत्थर हर पेड़ कहे कोई रूहानी प्रीत। तो दोस्तों, तांडा ढांग की रोमांचक राहों से होते हुए हमारा सफ़र यहीं तक था इस पार्ट 2 में। लेकिन चितकुल की असली खूबसूरती और किन्नौर की कहानियाँ अभी बाकी है। जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले हिस्से में एक नई सुबह नई वादियों के साथ। इसी के साथ मैं आपका दोस्त अलविदा चाहूँगा और मिलते हैं पार्ट 3 में।